अब हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या भारत के ग्रामीण इलाके अब कोरोना वायरस का नया हॉटस्पॉट बन गए हैं। भारत में अब तक कोरोना वायरस के करीब 1,58,000 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 6,566 मामले सिर्फ पिछले 24 घंटों में ही सामने आए हैं, यानी 6,500 मामले। पहले ज्यादातर नए मामले देश के शहरों से आ रहे थे, लेकिन अब इसमें ग्रामीण इलाकों की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है, जो चिंता की बात है। और आज हम इसी चिंता का विश्लेषण कर रहे हैं। भारत इस समय चौथे लॉकडाउन में चल रहा है। हालांकि इस लॉकडाउन में बहुत सारी रियायतें दी गई हैं ताकि लोगों के जीवन और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके, लेकिन इस दौरान लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर अब ग्रामीण इलाकों की तरफ लौट रहे हैं, अपने अपने घर जा रहे हैं। लेकिन इस पलायन ने अब इन ग्रामीण इलाकों में भी संक्रमण का खतरा पैदा कर दिया है। हमें जो आंकड़े मिले हैं उनके मुताबिक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद की कुल आबादी में इन प्रवासी मजदूरों की हिस्सेदारी 48% है। इनमें से ज्यादातर मजदूर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से आते हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अब इन राज्यों में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसलिए राज्यों से कहा गया है कि वो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की तैयारी शुरू कर दें, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में 1 मई के बाद से अब तक 2045 प्रवासी मजदूरों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। राजस्थान में संक्रमित होने वाले नए मरीजों में से 60% प्रवासी मजदूर हैं। बिहार में अब संक्रमण के मामले 2800 से ज्यादा हो चुके हैं और इनमें भी ग्रामीण इलाकों की हिस्सेदारी ज्यादा है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के कई ग्रामीण इलाकों में कोरोना वायरस के नए हॉटस्पॉट्स बन रहे हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के इटावा में संक्रमण के जिन नए मामलों की पुष्टि हुई है उनमें से 20% प्रवासी मजदूर हैं। केरल में कोरोना वायरस के 445 एक्टिव केस हैं और इनमें से 85% मरीज वो हैं जो हाल ही में दूसरे राज्यों से लौटे हैं। आंकड़े बताते हैं कि करीब 2 से 2.5 करोड़ मजदूर शहरों से गांवों की तरफ लौट रहे हैं। फिलहाल भारत में औसतन 10 लाख लोगों में से 120 लोग ही कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन इस हिसाब से ग्रामीण इलाकों की तरफ लौट रहे लोगों में से कम 3,000 लोगों के संक्रमित होने की आशंका है। इस समय भारत के 740 जिलों में से 550 जिलों में कोरोना वायरस के संकट का सामना कर रहे हैं। इनमें से 180 जिलों में यह संक्रमण पिछले 15 दिनों में ही पहुंचा है। इस पे आप इस बात को नोट कीजिए, 15 दिनों में पहुंचा है, यानी जब से प्रवासी मजदूर एक जगह से दूसरी जगह जाने शुरू हुए हैं तब से संक्रमण वहां पर पहुंचा है। इस शनिवार तक भारत में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों में ग्रामीण जिलों की हिस्सेदारी 21% थी। सरकारों को आशंका है कि जैसे जैसे और मजदूर अपने घरों की तरफ लौटेंगे वैसे वैसे संक्रमण के मामलों में वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए बिहार से दूसरे राज्यों में गए कुल 20% मजदूर ही अब तक वापस लौटे हैं, लेकिन अब कोरोना वायरस बिहार के लगभग सभी जिलों में फैल चुका है। इसी तरह झारखंड में करीब 80,000 और उड़ीसा में करीब 1,10,000 श्रमिकों की वापसी हो चुकी है। उड़ीसा के करीब 67% जिलों में अब कोरोना वायरस फैल चुका है, जबकि मध्य प्रदेश के 80% जिलों में कोरोना वायरस के मरीज हैं। झारखंड के करीब 50% जिलों में और राजस्थान के करीब 33% जिलों में कोरोना वायरस कहीं ना कहीं फैल चुका है। कुल मिलाकर अब ग्रामीण भारत कोरोना वायरस का नया हॉटस्पॉट बन सकता है और अगर ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत नहीं किया गया तो हालात नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। भारत में जितने हॉस्पिटल बेड्स उपलब्ध हैं उनमें से ग्रामीण इलाकों के हिस्से में सिर्फ 33% बेड्स ही आते हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत में सरकारी अस्पतालों के पास इस समय करीब 7 लाख बेड्स हैं। अगर इसमें प्राइवेट अस्पतालों को भी जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा 1,90,00,000 तक पहुंच जाता है। एक अनुमान के मुताबिक इनमें से सिर्फ 95,000 आईसीयू बेड्स हैं, जबकि वेंटिलेटर्स की संख्या तो बहुत ही कम है। ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव और भी ज्यादा है और इसीलिए पलायन के साथ बढ़ता संक्रमण का खतरा राज्य सरकारों के लिए एक चिंता की बात है। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी ने अब ग्रामीण इलाकों में कोरोना वायरस के खतरे को बढ़ा दिया, ये तो आपने देख लिया, लेकिन क्या इसके लिए सिर्फ प्रवासी मजदूर ही जिम्मेदार हैं? इन मजदूरों के पास लॉकडाउन के दौरान अपना सब कुछ गंवाने के बाद घर लौटने के अलावा क्या कोई और विकल्प था?
हमें लगता है कोई और विकल्प था ही नहीं, या फिर इसके लिए हमारे देश का सिस्टम जिम्मेदार है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए जी न्यूज की टीम ने एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन में खुद सफर किया। इन्हीं ट्रेनों के जरिए प्रवासी मजदूर अपने अपने राज्यों में लौट रहे हैं। इन ट्रेनों में यात्रा कर रहे प्रवासी मजदूरों की मजबूरी पर आधारित ये रिपोर्ट आज आप सबको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि आप अपने अपने घरों में बैठे हैं, अपने घर में बैठकर इस समय टीवी देख रहे हैं, या बहुत सारे लोग अभी हमें अपने मोबाइल फोन पर देख रहे होंगे। लेकिन अगर आप जहां भी हैं, अपने परिवार के साथ हैं, अपने घर में हैं, आपके सिर के ऊपर छत है, तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझिए और फिर इन लोगों के बारे में सोचिए। है मतलब काम नहीं हो रहा है, काम बंद पड़ा है, तो इसकी वजह से हम घर जाना चाहते हैं। तो 2 महीने तक कैसे काम चलाया आपने? 2 महीने तक जो पैसे हमारे पास थे उसके हिसाब से हमने काम चलाया, अब पैसे खत्म हो गए तो हम घर जाना चाहते हैं। मेरे पास बहुत परेशानी है, इसलिए मैं घर जाना चाहता हूँ। मेरा कंपनी बंद है 2 महीने से, काम हो नहीं रहा है, जो पैसा मेरे पास था बैठ के खा लिए हैं। अब इसका आगे मुझे कोई व्यवस्था नहीं था, इसलिए मैं घर जाना चाहता हूँ। किसी ने मदद नहीं की? किसी ने किया? कोई नहीं मदद किया। देखिए, हम तमाम तरह की खबरें आप तक पहुंचाते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि राशन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा तो आपको मदद मिल जाएगी। लेकिन यहाँ जो भीड़ है उसको देखिए और फिर सोचिए कि अगर मदद वाकई मिल रही होती तो क्या इतने सारे लोग घरों को लौट रहे होते? बिल्कुल नहीं लौट रहे होते। इसका मतलब है कि मदद जहाँ तक पहुँचनी चाहिए थी वहाँ तक या तो पहुँची नहीं, या अगर पहुँची तो वो नाकाफी थी। दादरी रेलवे स्टेशन पर बिहार के मुजफ्फरपुर जाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलने वाली थी, जिसमें चढ़ने के लिए प्रवासी मजदूरों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। कोई अकेला घर जा रहा है, किसी के साथ पत्नी और बच्चे हैं, कोई अपने बुजुर्ग माँ बाप को साथ लेकर बिहार जाने के लिए ट्रेन पकड़ने आया है। जो ट्रेन यहाँ से शाम 7 बजे छूटनी होती है, उसके लिए किस तरह की अफरा तफरी मच जाती है कि बस अब जो नंबर हमारा आया है वो छूटना नहीं चाहिए। अब जो ट्रेन हमने पकड़ी है, जिसकी टिकट हमें जैसे तैसे करके हासिल हुई है, वो ट्रेन छूटनी नहीं चाहिए। जरा जरा सी सूचना पर यहाँ पर शोर मच जाता है, जरा जरा सी सूचना पर इस तरह की लाइनें लग जाती हैं कि बस किसी तरह से अब हम ये ट्रेन पकड़ लें। घर में कुछ खाने पीने की व्यवस्था है? दूरी करती, इनके हाथ टूटा है, इसके हाथ में रॉड पड़ा है। देखिए, मकान मालिक सवेरे आके मेरे से किराया मांगता था, मैंने छोड़ के मैं बोले चलो, मैंने अपना जो लत्ता कपड़ा है ये लिया हूँ। मेरे पास किराया नहीं था, मैं 2 दिन से पार्क से घूम के जा रही थी। आज बोली भैया मेरे बच्चे घर में। ये भीड़ बता रही है कि कोरोना के इस दौर ने सिर्फ सिस्टम को ही नहीं, आम आदमी की जिंदगी की उस गाड़ी को भी पटरी से उतार दिया है जो पहले से ही घिसट घिसट कर आगे बढ़ रही थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी और उसमें चढ़ना भी कोई पहाड़ चढ़ने से कम नहीं था। सोशल डिस्टेंसिंग का नियम इस भीड़ में कुचला जा रहा था। जैसे तैसे करके जी न्यूज की टीम भी उस ट्रेन में सवार हो गई। दादरी स्टेशन पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये ट्रेन बिहार जाने के लिए कुछ ही देर में रवाना होने वाली है। ये वो श्रमिक ट्रेन है जिसके जरिए लोग अपने अपने सफर को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन आज ये जो लोग आराम से बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं, इनका यहाँ तक पहुँचने का सफर भी कम संघर्षों से भरा हुआ नहीं रहा है। ये लोग कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं? बच्चे हैं, हम दिहाड़ी पे काम करते थे, काम चल नहीं रहा है, इसके कारण जाना पड़ता है। इसी कारण से जाना पड़ रहा है। कितने दिन काम चलाया? 2 महीने तो जैसे काम नहीं था, तो उसमें कैसे गुजारा हुआ? 2 महीने जो इधर उधर से मतलब जो कमा कर रखे थे वही बैठ के खाए। यहाँ आप दिहाड़ी मजदूरी करते रहे, उन्होंने कोई मदद की? नहीं की। नहीं की है। नहीं किए। आधार कार्ड भी ले लिए कि राशन मिलेगा, वो भी नहीं दिए हम लोग का। वो भी नहीं मिला। हाँ, बोल रहे हैं कि अब नहीं जाओगी तो घर पर भी देना पड़ेगा,
सब खाएंगे कि भाड़ा देंगे। प्रशासन की जिम्मेदारी है ना, साधन होगा नहीं होगा उनकी जिम्मेदारी है ना। वहाँ पे जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोग रूम में रह रहे थे। रूम का किराया तो मालिक लिया नहीं, जो बात है, लेकिन खाने के लिए बहुत मुहताज हो गया। मकान मालिक कुछ दिया कुछ नहीं दिया। भारतीय रेलवे प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए रोजाना सैकड़ों ट्रेन चला रहा है। अभी तक 3600 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाकर 48 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाया जा चुका है। लेकिन लंबी यात्रा के दौरान गर्मी और भूख प्यास की वजह से कई यात्रियों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन एक कहावत है ना, मरता क्या ना करता। ये कहावत ट्रेन में सवार उन मजदूरों पर भी लागू होती है। पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आप पिछले वर्ष No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.